हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम फिर से एक और गाजर की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है और इस टाइम बहुत ही लाल मीठी मीठी एकदम जूस से भरी गाजरें आ रही हैं। क्योंकि विंटर में जो गाजरें आती हैं वो साल भर में फिर नहीं मिलती। तो जल्दी से इस रेसिपी को सेव कर लीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि इसको खाने के बाद आप इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाओगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होती है। चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। रेसिपी देखने से पहले चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाजर की रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गाजरें ली हैं, जिनको मैंने अच्छे से पहले धो लिया है। उसके बाद मैंने इसे कट कर लिया। तो यहाँ पर इस साइज़ की मैंने 3 से 4 गाजरें ली थी। और जो इनकी ऊपर की स्किन होती है, इनको हमें पहले रिमूव कर देना है, क्योंकि इसमें काफ़ी रेशे वगैरह होते हैं। तो इस तरह से हमें ऊपर की स्किन निकाल देना है गाजरों की। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है गाजर का और जो नीचे वाला पार्ट होता है, इसको भी हमें कट करके अलग कर देना है। उसके बाद हमें इसको अच्छे से 3-4 पानी से धो लेना है और ऐसे इसे हमें रफली चॉप कर लेना है। तो सारी गाजरों को मैंने ऐसे रफली चॉप किया है। गाजरों को हमें ग्रेट नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने गाजरें ली हैं एकदम जूस से भरी हैं, एकदम लाल वाली गाजरें ली हैं इस रेसिपी के लिए। जो बीच में ग्रीन पार्ट होता है, हमें वैसी गाजरें इस रेसिपी के लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। इसको अच्छे से धो करके इसको हमें रफली सा चॉप कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारी गाजरों को कट कर लिया है। और अब हमें गाजरों को पीसना है। इसका हमें एकदम फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है, जिसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें सारी गाजरों को हम डाल देंगे। चाहे तो एक बार में ही सारी पीस लें या फिर 2 पार्ट में आप गाजरों को पीस लें। यहाँ पर हम गाजरों में डालेंगे दूध। तो यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है, पका हुआ दूध है, ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है। इसको हम डाल करके एकदम फाइन सा इस तरह से हमें पेस्ट तैयार कर लेना है। और ऐसे निकाल लेंगे एक बोल में और इसको हमें एकदम फाइन पीसना है। इसमें बिल्कुल भी लम्स यानी गुठलियाँ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल फाइन पीसना है हमें इस तरह से। तो ये गाजरों का हमारा पेस्ट जो है तैयार, इसे साइड कर देंगे। और इसी पेस्ट से मैंने 3 चम्मच ये गाजरों का पेस्ट निकाल लिया है अलग एक बाउल में। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे ये मैं आपको आगे रेसिपी में बताऊँगी। इसको अभी हम साइड कर देते हैं। अब गैस पर हम एक कढ़ाई लेंगे और घी डाल देंगे। 1 चम्मच भर के मैंने घी डाला है। हाई फ्लेम पे इसे गर्म होने दिया है और फ्लेम यहाँ पर हमें हाई ही रखना है। और हाई फ्लेम पे ये जो हमने गाजरें पीस करके रखी हैं, तो यहाँ पर हम सारा पेस्ट डाल देंगे। और फ्लेम यहाँ पर हमें हाई करके गाजरों को अच्छे से भून लेना है 2 से 3 मिनट। तब तक भूनना है जब तक गाजर का मॉइस्चर जो है ख़त्म नहीं हो जाता। ये देखिए, गाजर का जो पेस्ट है अच्छे से भुन गया है, जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो गया है पूरी तरह से। पकने के बाद आप देख सकते हैं गाजरों का कलर भी चेंज हो गया है। तो बस 2 से 3 मिनट से भूनने के बाद अब हमें फ्लेम को लो कर देना है। और अब हम डालेंगे इसमें चीनी। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर चीनी ऐड कर सकते हैं, 3 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हम 3 चम्मच डालेंगे इसमें बारीक वाली सूजी। 3 चम्मच मैंने सूजी डाली है। और साथ ही यहाँ पर मैंने नारियल का बुरादा लिया है। नारियल का बुरादा पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। 3 चम्मच नारियल का बुरादा डालने के बाद ये मैंने 3 चम्मच ही मिल्क पाउडर लिया है। मिल्क पाउडर की जगह आप खोया भी ले सकते हैं, यानी मावा। या फिर अगर आपको मावा या मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना है तो आप इसके बिना भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इसके बिना भी रेसिपी आपकी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। उसके बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी भी पकने के बाद फूलेगी। तो यहाँ पर हमें आधा कप या 1 कप के करीब दूध ऐड कर देना है। और दूध डालने के बाद खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें इसे लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है और ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लग जाता है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू चम्मच को इस तरह से चलाते ज़रूर रहिए, ताकि जो गाजर का पेस्ट है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। और यहाँ पर आपको फ्लेम लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे आपको इसे नहीं पकाना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे तब तक पकाना है, इस तरह से, जब तक कि एक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता है, एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता है। तो जब ये कढ़ाई को इस तरह से छोड़ने लगेगा तो लास्ट में आप 1 चम्मच देसी घी इसमें और ऐड कर दीजिएगा। तो क्या होगा कि ये कढ़ाई को और अच्छे से छोड़ने लगेगा और ये एक जगह इकट्ठा होने लगेगा। ये देखिए, इस तरह से ये एक जगह इकट्ठा होने लगा है। घी डालने के बाद ये कढ़ाई को अच्छे से छोड़ने लगा है और ये हमारा एक डो की फॉर्म में आ गया है। तो बस इस टाइम पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको अभी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी ये गर्म है।
और बस ठंडा होने के बाद इसके हम बॉल्स तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये डो बिल्कुल तैयार हो गया है। फटाफट से इसको एक निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया एक बर्तन में और इसको अभी हम ठंडा होने देंगे। थोड़ा सा इस तरह से फैला कर रख दें ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए, छूने लायक हो जाए और इसके हम बॉल्स तैयार करेंगे। तो बस इस तरह से फैला कर रखेंगे और थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने ये कच्चा दूध लिया है, आप चाहें तो पका हुआ दूध भी ले सकते हैं। मैंने 4 कप दूध लिया है, यानी 1 लीटर पूरा दूध है ये। और दूध में हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये मैंने आधा कप के करीब मिल्क पाउडर लिया है और यहाँ पर मैंने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया है। ऑन नहीं करेंगे, उसमें पहले हम दूध में अच्छे से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़ें। अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा दूध में मिल्क पाउडर को, उसके बाद ही फ्लेम को हम ऑन करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने दूध में मिल्क पाउडर को मिक्स कर लिया है और अब हमने फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे इसे हम अच्छे से पकने देंगे। जब तक पकने देंगे जब तक कि इसमें अच्छे से एक बॉयल नहीं आ जाता है। तो ऐसे बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिए और इसमें अच्छे से एक बॉयल आने दीजिए। तो तब तक यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये जो हमने गाजर का डो तैयार किया है अच्छे से ठंडा हो गया है। कोई भी इस तरह का चम्मच ले लीजिए जिससे एक नाप की आपकी सारी बॉल्स तैयार हो जाए। तो बस इसके नाप की हम सारी बॉल्स तैयार करेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेते जाएंगे और इस तरह से बराबर साइज़ की हमें सारी बॉल्स तैयार कर लेना है। तो अगर आपको लगे कि ये डो हाथों में चिपक रहा है तो थोड़ा सा हाथों में घी लगा कर भी आप इसे बना सकते हैं। वैसे तो ये चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी हाथों में। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी बॉल्स मैंने बना करके तैयार कर ली हैं और इस बॉल्स को अभी हम साइड कर देंगे। और इतने मिक्सचर में हमारी ये 7 से 8 बॉल्स तैयार हुई हैं। तो बस इसको अभी हम साइड कर देंगे। यहाँ पर दूध को पकते हुए भी 2-3 मिनट हो गए हैं, काफ़ी अच्छे से दूध में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉयल आ गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें केसर। तो केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी स्टेज पे अब हम डालेंगे ये 3 चम्मच जो हमने गाजर का पेस्ट निकाल करके रखा था वो डाल देंगे और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अब हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर फ्लेम आप लो कर दें और लो फ्लेम पे धीरे धीरे इसे पकने दें और बीच बीच में ऐसे चलाते हुए पकाएंगे। तो जब तक दूध पक रहा है तब तक यहाँ पर हम एक और दूसरी तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच नारियल का बुरादा लिया है और यहाँ पर बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ 1 चम्मच मलाई, घर की दूध की मलाई है ये। और मलाई के साथ अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे, चाहे तो हाथों से खूब अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक डो सा हमें तैयार कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें एक डो बना लेना है। यहाँ पर हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं, आप चाहें तो इसकी जगह खोया भी ले सकते हैं स्टफिंग के लिए, यानी मावा खोया भी ले सकते हैं, इसकी भी स्टफिंग बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चीनी नहीं ऐड की है क्योंकि जो हमने मिल्क पाउडर डाला है वो काफ़ी मीठा है, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी ऐड नहीं की। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो 1 चम्मच पाउडर चीनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम छोटी छोटी सी बॉल्स सारी बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सारी बॉल्स बना ली हैं और ये जो हमने बॉल्स बनाई थी गाजर की उसे हम ले लेते हैं और बस अब हम एक बॉल्स को इस तरह से उठाएंगे, थोड़ा सा हाथ पर इस तरह से इसको फैला देंगे और जो हमने छोटी बॉल्स बनाई है इसके बीच में रखेंगे और ऊपर से इसको अच्छे से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा अंदर स्टफिंग भर के बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे प्लेन भी ऐसे रख सकते हैं, जैसे हमने बॉल्स बनाई है प्लेन सादा ऐसे भी रख सकते हैं। स्टफिंग नहीं भरना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिना स्किप भी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। तो सारी ही हम इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे और यहाँ पर आप चाहें तो मावे की भी स्टफिंग भर सकते हैं। तो ये देखिए सारी बॉल्स हमने बना करके तैयार कर ली हैं। तो बस इसको अभी हम साइड कर देंगे और यहाँ पर दूध को हम चेक कर लेंगे। देखिए दूध पकते हुए काफ़ी गाढ़ा हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है। तो जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो अब हम डाल देंगे इसमें चीनी। यहाँ पर अपने टेस्ट के हिसाब से ही चीनी ऐड कर लें दूध में मीठे के लिए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच भर के चीनी ऐड की है। मैंने 4 चम्मच चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी मीठी, यहाँ पर रबड़ी जितना भी मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद 1-2 मिनट हम इसे और पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें चीनी ऐड की है तो चीनी को घुलने में भी 2-3 मिनट लगेंगे। बहुत अच्छे से इसको हम फिर से 2-3 मिनट पका लेंगे चीनी डालने के बाद। ये देखिए खूब अच्छे से मैंने 2-3 मिनट इसे पका लिया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें इलायची का पाउडर। आधा चम्मच इलायची का पाउडर लिया है और इलायची का पाउडर डालने के बाद अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे।
फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद कर दी है और अब हम इस रबड़ी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। काफ़ी ये गर्म है तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे बाउल में निकाल के एकदम ठंडा कर लिया है। काफ़ी अच्छे से ये ठंडी हो गई है और आप देख सकते हैं काफ़ी थिक भी हो गई है। अगर रबड़ी की कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी और पतली चाहिए तो आप इसमें फिर गर्म दूध ऐड कर लें थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने थोड़े से कटे हुए बादाम और पिस्ता लिए हैं जो पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं इस टाइम पे। तो इस रबड़ी में ड्राई फ्रूट डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम सर्व कर लेते हैं डिश में इस रेसिपी को। तो यहाँ पर जिस डिश में भी आपको इसे सर्व करना हो वो डिश ले लें आप, और इस तरह से पहले तो आप रबड़ी डाल दें थोड़ी, और जो हमने बोल्स तैयार करके रखी हैं वो सारी इसी स्टेज पे हम डाल देंगे एक एक करके इस तरह से। और ये देखिए सारी हम इस तरह से लगाएंगे और ऊपर से थोड़ी सी रबड़ी हम और डाल देंगे। और ऊपर से थोड़ा सा रबड़ी डालने के बाद आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी किसी भी ड्राई फ्रूट से ऊपर से इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़े से पिस्ता डाले हैं कटे हुए। आप अपने पसंद के हिसाब से कैसे भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त गाजर की रसमलाई ज़बरदस्त सी तैयार है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।